हेलो बच्चों, आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे आव्यूह का परिवर्त, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो यदि आपको पहले से मालूम है क्या होता है आव्यूह का परिवर्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ कुछ नया सीख कर ही जाओगे। और यदि आप नए हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। आप यहाँ से सीख करके जाओगे कि क्या होता है आव्यूह का परिवर्त, ठीक है। तो इस वीडियो में हम 3 चीज़ें का जिक्र करेंगे। क्या होता है आव्यूह का परिवर्त, ठीक है, कैसे इसे निकाला जाता है, ठीक है, और इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी इसका गुणधर्म क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आव्यूह का परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, राइट। तो आव्यूह का परिवर्त को रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं बताया जा रहा, आपको बड़ा ही आसान है, ठीक है ना। आपको आव्यूह पता है ना, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा, आव्यूह का परिवर्त के बारे में, ठीक है। तो होता क्या है, कोई एक आव्यूह आपको दिया गया है, ठीक है, और उसका मुझे परिवर्त निकालना है, ठीक है। कोई एक आव्यूह, फॉरगेट अबाउट द ऑर्डर, ओके। सो कोई एक आव्यूह दिया गया है, कुछ भी उसका ऑर्डर हो सकता है, और हमें क्या निकालना है, उसका परिवर्त। तो करना कुछ नहीं आपको है, आपको बस ये करना है, पंक्तियों को, स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर देना है। मतलब पंक्तियों का स्तंभ बनाना है और स्तंभ को पंक्ति बनाना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। परिभाषा क्या, देखिए, अगर आव्यूह का परिवर्त का परिभाषा का हम बात करें तो इसे आप इस प्रकार से कह सकते हो, ठीक है। परिभाषा कुछ खास नहीं है, बस यहाँ पर क्या, जो अभी हम आपको बोले वही चीजों को लिख देना है, ठीक है ना। क्या हम आपको बोले, कोई एक आव्यूह है, ठीक है ना, कोई एक आव्यूह है जिसके पंक्तियों तथा स्तंभों को बदलकर जो नया वाला आव्यूह आपको प्राप्त होगा वो आव्यूह पहले वाले आव्यूह का परिवर्त कहलाता है, ठीक है ना। आइए इसे लिखते हैं। कहेंगे यहां पर किसी आव्यूह ए के पंक्तियों तथा स्तंभों को बदलकर, परस्पर बदलकर प्राप्त आव्यूह को आव्यूह ए का, ऐसे कर सकते, किसी आव्यूह ए के पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदलकर प्राप्त आव्यूह को आव्यूह ए का परिवर्त, आव्यूह ए का परिवर्त कहलाता है। समझे? इतनी सी बात, जो मैंने आपसे कहा बस वही मैंने यहाँ पर लिखा, कुछ खास मैंने किया ही नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया भैया इसका परिभाषा। अब आते हैं क्या, जो आपने यहाँ पर लिखा है सर वो तो ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा भी है क्या कि किसी एक आव्यूह के परिवर्त को दर्शाने का कोई तरीका भी है क्या, तो आंसर है हाँ। किसी आव्यूह ए को परिवर्त दर्शाने का तरीका भी है। कैसे उसको बढ़ाया जाता है, कैसे उसको दर्शाया जाता है, आइए समझते हैं। तो मान करके चलिए, यहाँ पर मानना क्या है, ए आपने पहले से कह रखा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, किसी आव्यूह ए के परिवर्त को, किसी आव्यूह ए के परिवर्त को ए डैश या ए टी, समझे, ए डैश या ए टी से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, किसी आव्यूह ए के परिवर्त को हम इसी से दर्शाएंगे, इसी से सूचित करेंगे। ए डैश कह लो या ए टी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बराबर है, सब एक ही है, ठीक है। चलिए, तो क्या हो गया परिभाषा। अब परिभाषा लिखने का वजह भी ये होता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता परिभाषा और नोट करना चाह रहा है, तो अच्छा है कि मैं यहाँ पे लिख दूं ताकि वो वीडियो पॉज करके लिख ले,
ठीक है। और बेस्ट आइडिया यही होता है कि आप अपने से नोट्स बनाएं, किसी भी डिपेंडेंट ना रहे। आपका खुद का नोट्स बहुत अच्छा, सबसे बेस्ट माना जाता है किसी और के नोट्स के मुकाबले, ठीक है। तो आइए, ये तो हो गया भैया इसका परिभाषा आव्यूह के परिवर्त का। आव्यूह के परिवर्त को कैसे हम सूचित करेंगे वो हो गया। अब थोड़ा सा उदाहरण कर लिया जाए, एक दो उदाहरण, ठीक है। आइए उदाहरण पर। उदाहरण में क्या मान के चलिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इस प्रकार से लिखा मैंने, माना कि आव्यूह ए बराबर मैंने लिखा 1 2 3 0 8 एंड 7, ठीक है। आप ये बता सकते हैं कि आव्यूह ए का ऑर्डर क्या है। आव्यूह ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। क्यों? 2 पंक्ति 3 स्तंभ, 2 क्रॉस 3 होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है कि भैया ए का परिवर्त क्या होगा, ठीक है। ए का परिवर्त मतलब ए डैश दर्शाया किसको, परिवर्त को। तो ए का परिवर्त क्या होगा, सीधी सी बात है, मैंने बताया तो आपको। किसी आव्यूह का अगर परिवर्त ज्ञात करना हो, निकालना हो, फाइंड करना हो, तो क्या करना है, पंक्ति को स्तंभ बना देना है, स्तंभ को पंक्ति बनाना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हमें ए डैश चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि ए डैश बराबर क्या, ये आपका पंक्ति है ना, ये आपका पंक्ति स्तंभ बन जाएगा, ठीक है। ये पंक्ति है, अब यहाँ स्तंभ, इसको बनाएंगे, ऐसे लाएंगे 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 लाएंगे, ऐसे पलट देंगे, तो 1 2 एंड 3 होगा ना। ठीक उसी प्रकार सेकेंड जो है ये वाला पंक्ति, इसको उठा के लाएंगे, इसको स्तंभ बना देंगे ऐसे, तो क्या होगा 0 8, समझे, 0 8 एंड 7, ठीक है। मतलब क्या, पंक्ति का स्तंभ बना दो या स्तंभ को पंक्ति बना दो, ठीक है। उस प्रकार से आपको क्या मिला, ये ए का परिवर्त मिला। अब इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2, ऑर्डर चेंज कर गया, है ना। ऑब्वियस सी बात है, आप दोनों के इंटरचेंज किए, पंक्ति को स्तंभ बनाए, है ना, स्तंभ को पंक्ति बनाए, किस प्रकार से आया, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ बच्चे के ये भी सवाल होगा, ठीक है, आपने पंक्ति को उठाया स्तंभ बनाया, पंक्ति को उठाया स्तंभ बनाया, अब स्तंभ को उठाओ पंक्ति बनाओ, तो बनेगा क्या, तो भी बनेगा, एक ही बात है, समझे। वो भी करके चलते हैं, देखिए ए डैश, इस बार मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर स्तंभ उठा लिया, स्तंभ को सिलेक्ट किया, ये स्तंभ है ना, तो अब इसको क्या हम करेंगे, इसको बनाएंगे पंक्ति, तो पहला पंक्ति बनेगा, पहला स्तंभ बनेगा, पहला पंक्ति, तो 1 0, ठीक है। दूसरा स्तंभ बनेगा, दूसरा पंक्ति, तो क्या लिखोगे 2 एंड 8, तीसरा स्तंभ क्या बनेगा, तीसरा पंक्ति 3 एंड 7, ठीक है। क्या इसका ऑर्डर वही ना 3 क्रॉस 2, देखिए दोनों सेम है ना, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, अब कैसे भी करो आंसर आ ही जाएगा, ठीक है, लेकिन सही करना, ठीक है। अब क्या, अब ये आपको मैंने शुरुआत में बोला ना वीडियो का स्टार्ट में कि मैं यहाँ पर 3 चीजें सीखूंगा आव्यूह का परिवर्तन में। क्या होता है आव्यूह का परिवर्तन, उस पर कुछ उदाहरण, और क्या उसका गुणधर्म, प्रॉपर्टीज। चलिए, परिभाषा हो गया, मतलब इसका क्या होता है आव्यूह का परिवर्तन, आपने वो जान लिया, उदाहरण आपने जान लिया। किसका बारी है, थर्ड पॉइंट है, विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के परिवर्तन के गुणधर्म। आइए समझते हैं, देखिए, तो चलिए इसको लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, आव्यूह के परिवर्त, आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म, ठीक है। सर इसमें इंग्लिश में लिखोगे क्या, हाँ इंग्लिश में क्या लिखोगे इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया इसका हेडिंग, आव्यूह के परिवर्तन के गुणधर्म, ठीक है। गुणधर्म होता है क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहला गुणधर्म क्या होता है सर, चलिए ए का परिवर्त और पूरे के परिवर्त अगर लेते हैं आप, मतलब यहाँ पर ये कि किसी आव्यूह ए का परिवर्त लिया आपने, वापस फिर से उसका परिवर्त किया, तो आपको रिटर्न में वापस आव्यूह ए मिलेगा, ठीक है। आइए सेकंड पर, सेकंड क्या है, सेकंड बहुत ही आसान है,
अगर दो अवयवों का योग इस प्रकार लिखा हुआ है और उसका परिवर्त लिखा गया है, तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब आप आ जाओ थर्ड पॉइंट पर, दो अवयवों का अंतर क्या होगा सर? बड़ा ही आसान है बाबू, ए का परिवर्त और बी का परिवर्त है ना, क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पर ये भी है, इसका क्या क्यों लिखवाना है गुणधर्म? ये भी सवाल आपके मन में होगा, क्यों लिखवा रहे हो गुणधर्म? अरे बाबू, तो यहाँ पर क्या है, जैसे सभी का प्रॉपर्टी होता है, आपका प्रॉपर्टी है, जैसे आपका भी कुछ गुण है, मेरा भी कुछ गुण है, ठीक है, खाते हैं, पीते हैं, बात करते हैं, ठीक है, अपने प्रिय मित्र से, वैसे यहाँ पर भी इसका भी गुणधर्म है, तो जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इससे मुझे दोस्ती करना है, तो इसके बारे में जब तक हम जानेंगे नहीं, दोस्ती क्यों करेंगे? अच्छा है बुरा है ना, ये मुझे हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? हेल्प तो करेगा पक्का। ठीक है, क्योंकि सवाल जब बनाओगे तो ये आपको हेल्प करेगा, तो इससे दोस्ती करना सही है। ठीक है ना, चलिए अब क्या, ये तीसरा था ना, अब आ जाओ आप चौथा पर। ठीक है, तो चौथा क्या सर? चौथा इस प्रकार से है, मान के चलो कि ए का गुणन बी, ए का गुणन अवयव बी के साथ है और उसका परिवर्त लिया गया, तो ये क्या होगा? बी का परिवर्त पहले आएगा, ए का परिवर्त बाद में आएगा। ठीक है, ओके, अब यहां से क्या, आगे पचमा पे आ जाओ। पचमा में क्या, अगर ए का गुणन बी, बी का गुणन सी का परिवर्त हो, तो फिर से क्या, जैसे ये रिवर्स में आया ना, वैसे ये भी रिवर्स में ही आएगा, सी का परिवर्त गुना बी का परिवर्त गुना ए का परिवर्त, इस प्रकार से होगा। समझे आप? सर और है क्या? हाँ जी, अभी और है। चलो 6 पर आ जाओ। 6 में क्या, 6 में ऐसे है, मान के चलिए आपने 2 लिया, आपने 3 लिया, तो मैं 4 लूँ, 5 लूँ, 6 लूँ, 7 लूँ, उससे अच्छा है कि एक ऐसा ले लूँ जिसमें सारे के सारे इन्वॉल्व हो। ठीक है, वो क्या सर? देखो A1 A2 A3 डॉट 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 क्या, AN आप ले लिए, है सही? ठीक है, ऐसे करने से आपको फायदा ये हो गया कि 2 लो 3 लो, उससे अच्छा है कि ऐसा ले लो, है कि नहीं? 1 लो 2 लो 3 लो, इससे अच्छा है कि ऐसा ले लो, इसमें सारे के सारे इन्वॉल्व होंगे, है कि नहीं? ठीक है, तो बाबू इस पे क्या ले लो, परिवर्त ले लो आप, है ना, इस पे आप परिवर्त ले लिए। अब यहाँ पर क्या, इसमें भी रिवर्स में आएगा, मतलब क्या, लास्ट में क्या है आपका AN, तो सबसे पहले आएगा AN का परिवर्त, फिर और क्या, इसके और पहले वाला, इसके पहले वाला होगा AN-1 का परिवर्त, फिर N-2 N-3 N-4, ऐसे ऐसे आएगा ना, उतना लिखना जरूरी है नहीं, हम डॉट 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 से काम चला लेते हैं। ठीक है ना, अब क्या A3 आएगा ना, A3 का परिवर्त, A2 का परिवर्त और A1 का परिवर्त। ठीक है, ये था आपका छठा। और है सर, थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो। ठीक है, अब आ जाओ 7 पर। 7 क्या सर? 7 है कि यदि कोई संख्या के किसी अवयव ए से गुना कर रहा है और पूरे पर परिवर्त है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, के को हटा लो और ए का परिवर्त अलग से लिख लो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, और एक क्या सर? हाँ सर, थोड़ा सा तो और है। 8 पे आ जाओ। 8 ने क्या कह रखा है कि यदि अवयव ए का पावर के है, पूरे के परिवर्त है, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले परिवर्त ले लो, ए का परिवर्त, और पूरे के पावर में के ले लो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये है क्लियर? आपको होना भी चाहिए, इसमें है ही क्या, है ना, छोटी मोटी बातें जिसको आपको याद रखना है, और जब प्रैक्टिस आप करोगे, सवाल बनाओगे, सवाल सॉल्व करोगे, ऑटोमेटिकली सारे याद हो जाएंगे। लेकिन फिर भी शुरुआत में तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको समझना ही पड़ेगा क्या क्या होता है। तो ये रहा क्या आपका अवयव का परिवर्तन में 3 चीजें, क्या होता है अवयव का परिवर्तन, उसका उदाहरण और उसका गुणधर्म। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। ठीक है ना, और अगले लेक्चर में हम करेंगे क्या, इसी अवयव का परिवर्तन पे 1-2 उदाहरण सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।